To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई हुई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये जस्ट अपोजिट है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। किस तरह से? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हमारे पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल है एक्स टी, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी। शिफ्टिंग दो टाइप्स की होती है, राइट साइडेड शिफ्टिंग एंड लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग। तो हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस भी हो सकता है एंड डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा था शिफ्टिंग के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसका क्या इफेक्ट हो रहा था। तो हमने देखा था जब भी यहाँ पे टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो रही थी तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो रहा था e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी नॉट से। एंड यहाँ पे इसका जो साइन था वो यहाँ के साइन के सिमिलर था। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी हमें निगेटिव साइन देखने को मिल रहा था। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ये जस्ट अपोजिट है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल था वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, टाइम डोमेन सिग्नल में यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल है एक्स टी, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी का, तो यहाँ पे इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। हमारा जो सिग्नल है यहाँ पे एक्स ओमेगा ये शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो साइन था वही सेम साइन हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में यहाँ पे जो साइन होगा टाइम डोमेन में उसका अपोजिट साइन हमें मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी का, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप देख सकते हैं हमने लिया है नेगेटिव साइन। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा सी टी का एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन का, तो यहाँ पे इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग देखने को हमें मिलेगी। हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस ओमेगा सी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो डिले हो रहा है। इसी तरह से जब हम राइजिंग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं टाइम डोमेन सिग्नल में, तो यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में राइट साइडेड शिफ्टिंग देखने को मिल रही है एंड हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस हो रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स टी इक्वल टू e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी। हमें इस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। हमारा जो सिग्नल होगा यहाँ पे वो होगा 1 एंड 1 में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 2 पाई डेल माइनस ओमेगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डुअलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एंड वहाँ पे हमने देखा था अगर हमारे पास 1 कोई सिग्नल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा था 2 पाई डेल माइनस ओमेगा। वहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने मिस कर दिया था, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो डेल माइनस ओमेगा है इसे हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा, क्योंकि हमारा जो इम्पल्स फंक्शन होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, इसीलिए हमारे पास डेल ओमेगा इक्वल टू मिलेगा हमें डेल माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा जो सिग्नल है 1 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा। अब यहाँ पे इस सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है e टू द पावर ऑफ j ओमेगा सी टी का, तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो कि हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा, इसमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी ओमेगा सी से एंड हमारा जो सिग्नल है वो शिफ्ट होगा राइट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंप्लीट सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में मिलेगा 2 पाई डेल ओमेगा माइनस
ओमेगा सी। आप देख सकते हैं इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे जो सिग्नल है वो एडवांस हो गया है। इसी तरह से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा सी टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन है हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो होगी लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग। तो इस सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, इसे समझने के लिए हमें फाइंड करना होगा कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स टी इक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी। इस सिग्नल के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, कॉस ओमेगा सी टी को हम लिख सकते हैं यूलर फार्मूला के थ्रू ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा सी टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा सी टी एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा सी टी। तो यहाँ पे हम 1/2 कॉमन निकालेंगे एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई जे ओमेगा सी टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो अभी हमने देखा था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने भी देखा था होता है हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी एंड 1/2 हमारे पास बाहर है तो मैंने लिखा 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। अब अगर मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पल्स सिग्नल की वेव फॉर्म होती है हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ओमेगा सी तो एट ओमेगा सी इक्वल टू 0 यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वो मिलेगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पल्स सिग्नल में हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है, हमारा जो इम्पल्स सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास वेव फॉर्म मिलेगी हमें कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इम्पल्स सिग्नल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमें वेव फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरह से। अब इस दोनों सिग्नल को मैं कंबाइन करके अगर ड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो वेव फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी इस तरह से। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था 1 वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्यों, क्योंकि अगर मॉड्यूलेशन को मैं डिफाइन करूं तो मॉड्यूलेशन होता है हमारे पास जब भी हम किसी सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल था 1 उसे हमने शिफ्ट किया हुआ है कैरियर की फ्रीक्वेंसी से एंड कैरियर सिग्नल था हमारे पास यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल था इम्पल्स सिग्नल वो शिफ्ट हो गया है ओमेगा सी पे, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसे याद रखना है। कॉस ओमेगा सी टी के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसी तरह से हम साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन होता है हमारे पास साइन ओमेगा सी टी एंड इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा सी टी माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2j। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 2j से एंड यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा हमारे पास पाई अपॉन जे इन ब्रैकेट डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोसॉइडल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ गया है। मैंने अभी आपको डिटेल से नहीं बताया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया उसी के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास साइन फंक्शन हो या फिर कोसाइन फंक्शन हो, दोनों ही फंक्शन में हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा जो कोसाइन फंक्शन होता है एंड साइन फंक्शन होता है ये एक सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। साइनोसॉइडल सिग्नल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टोन सिग्नल।
एंड अभी जो मैंने आपको बताया कोसाइन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसी को यूज़ करके हम किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं एक कोसाइन फंक्शन से कॉस ओमेगा सी टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा सी, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है एक्स टी ये शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी पे। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आएगा एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई 2। एंड यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं। डिटेल से आपको सत्यवेद सर ने बताया होगा कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्नल है e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी कॉस ओमेगा सी टी। अब इस सिग्नल के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कोसाइन फंक्शन से, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज़ होगी। एंड मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में हमने अभी देखा कि हमारे पास जो सिग्नल होता है एक्स टी वो शिफ्ट हो जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे हमारे पास कैरियर सिग्नल है कॉस ओमेगा सी टी, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, इसीलिए हमारे पास जो सिग्नल है एक्स टी वो शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एंड वहाँ पे हम उसे शिफ्ट कर देंगे ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से। अब इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1/1 प्लस जे ओमेगा, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में। अब हमारे पास ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से। तो इस कंप्लीट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1/1 प्लस जे ओमेगा, शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा माइनस ओमेगा सी पहले राइट साइड में शिफ्ट होगा, प्लस 1/1 प्लस जे ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसके बाद जो हमारा सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं अगर वहाँ पे साइनसोइडल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल हो सकता है एक्स टी इक्वल टू 2 रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया हुआ है जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक कोसाइन फंक्शन से जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा सी। तो यहाँ पे भी हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सिग्नल है रेक्टेंगुलर सिग्नल उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे एंड वहाँ पे उसमें हम शिफ्टिंग करेंगे ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक सैम्पलिंग सिग्नल, हमने ऑलरेडी इसे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ए टी होगा हमारे पास 4 सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे टी की वैल्यू है 2, तो इसलिए 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 4 सैम्पलिंग ओमेगा। अब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी ओमेगा सी से, तो यहाँ पे हमारे पास इस कंप्लीट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 4 सैम्पलिंग ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस 4 सैम्पलिंग ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।